ओके। आज हम यहाँ पे और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट का नाम क्या है? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे फिर से एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म। मसला यहाँ पे क्या है, हम लोगों को एक लाइन दी गई है और उस लाइन की डिस्टेंस दी गई है फ्रॉम ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है। और और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये चीज है कि हम लोगों को एंगल दिया गया है। कौन सा एंगल? जो वो नॉर्मल फॉर्म करता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल जो है, यहाँ पे ये नॉर्मल, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें दी गई है। एक क्या है? एक है इस लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन कितनी है। ठीक है, वो हमेशा हमें हम लोगों को क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, और दूसरी बात क्या दी गई है कि ये जो नॉर्मल यहाँ पे है, इस लाइन पे हमारी लाइन ये है। ठीक है, इस लाइन की हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और हम और दिया क्या गया है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी गई है, सपोज इसको मान के चलते हैं ये पी है। ठीक है, ये दिया गया है वही से कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? पी है। और ये जो नॉर्मल है ना, ये एंगल बनाता है ओमेगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा बनाता है। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं कि देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ही हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनी। क्या बनी? हमारे पास ये ट्रायंगल बनी। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ये ओमेगा है। ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल बनी। ठीक, देखिए ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ इस एंगल पे क्या करेंगे? साइन अप्लाई या कॉस अप्लाई। साइन ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ ओमेगा आएगा हमारे पास, देखो ये पी है। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा आएगा हमेशा हमें हमारे पास क्या? ए बी अपॉन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसी के साथ कॉस ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा आएगा हमारे पास, कॉस ऑफ ओमेगा आएगा हमारे पास ओ बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? पी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी का वैल्यू आ जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा पी साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओ बी का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा पी कॉस ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट्स असल में हकीकत में ये क्या है? ए बी और ओ बी क्या है? देखो ओ बी क्या है? ओ बी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है? ये है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट का लिखेंगे एक्स कमा वाई, तो हमारे पास एक्स क्या आया फिर? एक्स कमा वाई, मतलब इस पॉइंट का हम लोगों ने लिखा एक्स कमा वाई। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा फिर? एक्स इज इक्वल टू वो आएगा फिर हमारे पास ओ बी। ओ बी कितना है? पी कॉस ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो और y क्या आ जाएगा? y देखो y क्या है? y यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब इस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट कितनी दूरी पे है एक्स एक्सिस से? ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? वो y है। ठीक है, तो वही तो ए बी आ जाएगा ना। तो ए बी क्या आ जाएगा? ए बी तो y के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? p साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें मतलब हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बनेगी। देखिए असल में ये क्या आ जाए, ये क्या आ गई हमारे पास? दो पॉइंट्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आया? एक तो आया पी कॉस ऑफ ओमेगा, दूसरा क्या आया? पी साइन ऑफ ओमेगा। अब मसला क्या है? देखिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे अब हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, या इस लाइन इक्वेशन नहीं, यहाँ पे हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। देखो ये पॉइंट दो, ये लाइन जो है दो पॉइंट से पास होती है। एक तो ये है, एक ऑरिजिन से और एक इससे। ठीक है, तो सिंपल में आ जाएगा इस लाइन का ओ ए लाइन जो हमारे पास है, ओ ए लाइन। ठीक है, ओ ए लाइन, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? चलो हम मान के चलते हैं, इसका स्लोप हम लेंगे एम। ठीक है, एम 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 मान के चलते हैं। वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है, y किसके बराबर है? y है पी साइन ऑफ ओमेगा, वो साइन ऑफ ओमेगा पी जाएगा, वो आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा अपॉन कॉस ऑफ ओमेगा। ठीक है, हमारे पास ये आई क्या? ये आया क्या? आया
ये किसका स्लोप है, ये हमारी जो ओ ए लाइन है, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, हकीकत में ये क्या परपेंडिकुलर लाइन है, ओ ए परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, हमारी लाइन पे जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसकी उस पे ये परपेंडिकुलर, उसकी हमारे पास उसका स्लोप क्या आया हमारे पास, ओ ए लाइन का है स्लोप हमारे पास क्या आया, साइन ओमेगा अपन कॉस ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ ओमेगा, ठीक है, टेन ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या आया, ठीक है, टेन ऑफ ओमेगा हमारे पास स्लोप आया इस लाइन का। देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होती है, उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 होता है, ठीक है। अगर हम इस लाइन का स्लोप मान के चलते हैं, हमारे पास m1 है, ठीक है, m1, इसका हमने m ले लिया, इसका m1, ठीक है, m1 इंटू m किसके बराबर आ जाएगा, फिर हमारे पास वो आएगा -1 के बराबर। तो इससे हम निकाल सकते हैं m1 जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, m1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -1 अपॉन टेन ऑफ ओमेगा, क्योंकि m के बदले हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, m के बदले हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, टेन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ये था, ये चीज़ हम लोगों को क्या थी, रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो हो गया ये चीज़, ठीक है। अब हम लोगों को इस लाइन का स्लोप आया, ठीक है, जिसकी हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन का हम लोग को स्लोप आया, ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप इसके बराबर आया। अब क्या है, अब हम इसको इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम लोगों को ये पॉइंट भी पता है कि इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी कॉस ऑफ ओमेगा, पी साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये दो चीजें। और दूसरी बात ये भी दी गई कि इसको, ये भी हम लोग ने फाइंड आउट किया कि इसका स्लोप ये आता है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, कम हो गई, हम लोगों को क्या मिलेगा फिर, अब क्या मिलेगा, सिंपल लाइन की इक्वेशन मिलेगी, और क्या मिलेगी, देखिए भाई हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हमारे पास y पॉइंट स्लोप में क्या करते हैं, y माइनस जो हम लोगों को पॉइंट दिया गया है उसका ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y यहाँ पे, मतलब जिसको हम बोलते हैं p साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, y माइनस y नॉट, ठीक है, m1 मतलब स्लोप, ठीक है, स्लोप क्या है हमारे पास, -1 अपॉन टेन ऑफ ओमेगा इंटू x माइनस एक्स नॉट के बदले क्या करेंगे यहाँ पर, p कॉस ऑफ ओमेगा। अब क्या है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अच्छा ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई ये टेन ऑफ ओमेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा y माइनस पी साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, टेन एक्चुअल में होता क्या है, साइन अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस अपॉन साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, इसी को हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे फिर पी कॉस ऑफ ओमेगा, ठीक, इस साइन को यहाँ शिफ्ट करके क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा y साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है, y साइन ऑफ ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, माई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ये टर्म है और दूसरी ये टर्म है, ठीक है, ये दो टर्म, अगर हम इस टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये हमारे इस साइड क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये आ जाएगा पी साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, वो बनेगा हमारे पास पी, सिंपल में, क्योंकि पी कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 के बराबर। और ये जो हमारी ये टर्म है, ये टर्म, इसको हम यहाँ शिफ्ट करके क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा एक्स कॉस ऑफ ओमेगा प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा इस साइड, वाई साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास ये चीज़ आई, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को रिक्वायर्ड थी, क्या थी, इसी चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत थी, मतलब क्या ज़रूरत थी कि मतलब यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास क्या इक्वेशन ये कुल मिला के बनी, हमारे पास इक्वेशन जो आई वो आई हमारे पास, देखो भाई हमारे पास आई एक्स कॉस ऑफ ओमेगा प्लस वाई साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास कुल मिला के इक्वेशन बनी, किसकी, ये है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। जब हमारे पास एक लाइन दी गई है, ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दी गई है, ठीक है, और हम लोगों को उस लाइन की इक्वेशन बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को मालूम है, एक तो ये चीज़ मालूम है कि हम लोगों को पता है कि वो ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है,
और ये जो नॉर्मल है ये कितना एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, मतलब इसकी इंक्लिनेशन क्या है। खाली हम लोगों को ये दो चीज़ें पता है, तो ये दो चीज़ें पता होने के बावजूद हम लोगों ने क्या किया, इसके बिना पे हम लोगों ने इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट किया। तो यही था आज का कंसेप्ट। मतलब आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारे पास खाली 2 एग्जांपल्स बचती हैं, ये काफ़ी आसान है। और उसके बाद सीधी 10.2 एक्सरसाइज आती है। तो मेरे ख्याल से हम डायरेक्टली अब एक्सरसाइज में मूव करेंगे और हम वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इस चैप्टर की कुल कितनी एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की कुल मिला के 3 एक्सरसाइज है और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब जिस तरीके से मैंने कोशिश की पढ़ाने की, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।